हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्यूटी ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम आपको मैसूर के बारे में बताएंगे। मैसूर, जिसे सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है, अपने शाही इमारतों और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत के कर्नाटका स्टेट का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से 150 किलोमीटर दूर और केरला के बॉर्डर पर स्थित है। मैसूर 1399 से 1947 तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी था। मैसूर सदियों पुराने देवराज मार्केट का भी घर है, जो मसाले, रेशम और चंदन से भरा है। यहाँ की मिठाई मैसूर पाक भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मिठाई मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वाडियार की रसोई में बनती थी। ये पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत की शादियों और अन्य त्योहारों में परोसा जाता है और साथ ही साथ बेबी शावर में भी बहुत लोकप्रिय है। आप मैसूर जाएं तो इस मिठाई को जरूर चखें। इस वीडियो में हम आपको मैसूर की कुछ खास जगहों के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश और मैसूर साम्राज्य की सीट का आधिकारिक निवास है। ये मैसूर के केंद्र में है। मैसूर पैलेस हिंदू, इस्लामी, गौथिक और राजपूत शैलियों का मिश्रण है। ये पैलेस मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का है। स्लेटी पत्थरों से बना ये महल गुलाबी पत्थरों के गुंबद से सजा है। दशहरे के दिन इस महल को लाइटों से सजाया जाता है। उस दिन लगभग 1 लाख लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है, जो शाम 7 बजे से 10 बजे तक जलता है। दशहरे के दिन वहाँ शाही यात्रा निकलती है, जिसे देखने के लिए वहाँ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। पैलेस की एंट्री फी 70 रुपये है। पैलेस सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। मैसूर पैलेस देखने के बाद आप मैसूर जू देखने जा सकते हैं, जो कि मैसूर पैलेस के पास ही स्थित है। मैसूर जू 157 एकड़ में फैला हुआ भारत के सबसे पुराने और लोकप्रिय चिड़ियाघरों में से एक है। इस जू में आपको बड़ी संख्या में पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको राइनो की 3 प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ बाघ, हिप्पो, बियर, हाथी, क्रोकोडाइल, स्नेक्स और भी जानवर देखने को मिल जाएंगे। जू की टाइमिंग सुबह 8:30 से 5:30 बजे तक है। ट्यूसडे को यह जू बंद रहता है। इसकी एंट्री फ़ी वीकडेज़ में एडल्ट्स के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये है, जबकि वीकेंड्स में और पब्लिक हॉलीडेज़ में ये बढ़कर एडल्ट्स के लिए 60 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये हो जाती है। मैसूर जू के बाद आप चामुंडेश्वरी टेम्पल जा सकते हैं। ये मैसूर सिटी से 13 किलोमीटर दूर चामुंडी हिल्स के टॉप पर है। ये मंदिर माँ चामुंडेश्वरी को समर्पित है। चामुंडेश्वरी टेम्पल 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। इसे क्रौंच पीठम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र को पौराणिक काल में क्रौंचपुरी के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ सती देवी के बाल गिरे थे। इस टेम्पल में आपको महिषासुर की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ नंदी की भी मूर्ति है। ये टेम्पल जिस चामुंडी हिल्स पे स्थित है, उस पहाड़ी का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण में किया गया है। इसके बाद आप सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल चर्च जा सकते हैं। ये चर्च मैसूर के खूबसूरत चर्चों में से एक है। इस चर्च को सेंट जोसेफ चर्च के नाम से भी जाना जाता है। 175 फीट ऊंची ये चर्च एशिया की सबसे ऊंची चर्च की लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। इस चर्च की दीवारों पर ग्लास पेंटिंग्स के जरिए ईसा मसीह के जन्म से लेकर पुनर्जन्म तक की घटनाओं को दिखाया गया है।
ये चर्च सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगला है जगन मोहन पैलेस। ये पैलेस सिटी के सबसे पुराने पैलेस में से एक है। 1897 में जब पुराना लकड़ी का पैलेस आग में जल गया था, तब नए पैलेस के बनने तक मैसूर का शाही परिवार इसी जगन मोहन पैलेस में ही रहा करता था। ये पैलेस मुख्य रूप से अपनी खूबसूरत वास्तुकला और पैलेस में स्थित पिक्चर्स के लिए फेमस है। इस पैलेस की एंट्री फ़ी 150 रुपये है। इस पैलेस की टाइमिंग सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक है। अगला है वृंदावन गार्डन्स। वृंदावन गार्डन मैसूर का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये कावेरी नदी पर बने कृष्णराज सागर डैम से सटा हुआ है। ये गार्डन 60 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन यहाँ का म्यूज़िकल फाउंटेन है। इस गार्डन में लेक भी है जहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं। रात के समय ये गार्डन बहुत खूबसूरत दिखता है। इस गार्डन की एंट्री फ़ी एडल्ट्स के लिए 15 रुपये और बच्चों के लिए 5 रुपये है।